Hello, Bachcha Party. I hope you all are fine and doing very well. Today we are going to study about alternating current. So let's start. What is alternating current? The abbreviation for alternating current is AC. Flow of electric charge that periodically reverse. It starts say from 0, grow to maximum, decrease to 0, reverse reaches a maximum in opposite direction and returns again in original value and repeat his cycle indefinitely like this. Along x-axis we take time and along y-axis we take current, that is alternating current. So it moves like this: 0 to maximum, maximum to 0, 0 to negative and negative to 0. This represent alternating current. अल्टरनेटिंग करंट हमारा फ्लक्चुएशन फॉर्म के अंदर चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे मिल रहा है। मेनली जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स होते हैं वो हमारे एसी फॉर्म के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। एसी फॉर्म में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एसी वोल्टेज जो है वो ईजिली अवेलेबल होती है, एफिशिएंटली कन्वर्ट हो जाती है वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं और ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है सर्किट के साथ जब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ओके और अल्टरनेटिंग के अंदर करंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नोट जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को या फिर मैक्सिमम वैल्यू को, जैसे ये है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर करंट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जब हम ड्रॉ करते हैं इसको तो ये साइन की वेरिएशन के अंदर आता है। साइन की जो कर्व होती है वो इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर फॉर्म के अंदर है ये, एंगुलर के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा से एंड टाइम टी से। थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ओमेगा टी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म हुई। ऐसे इसी इक्वेशन को हम कॉस की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको जब हम लिख रहे हैं तो ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा से ही डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। यहाँ पे ये न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ओमेगा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा को हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई के इक्वल होगी। यहाँ पे ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और यहाँ पे ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी आप लिख सकते हो। अब इसी में ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है तो ईएमएफ की इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, सेम ऐसे ही हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसमें 2-3 टर्म आती है। फर्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज़ द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे ये वाली जो टर्म रिप्रेजेंट हो रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू को। पॉजिटिव में यहाँ पे मिनिमम के अंदर हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर।
ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ, या फिर हम यूज़ करते हैं ओरिजिन टू द कंप्लीट साइकिल। जैसे अगर इसी साइकिल को आगे हम बना रहे हैं तो ये पीक पॉइंट हो गया, इस अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट एंड लोअर को हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्रस्ट। इसका पीक पॉइंट और इसका पीक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा, इसे हम वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरो से इस कंप्लीट साइकिल के ऊपर। ठीक है, वेवलेंथ एक तरीके से क्या हुआ डिस्टेंस कहलाएगा बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, और वेवलेंथ की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी सेम मीटर। नेक्स्ट इसके अंदर टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट यहाँ पे यूज़ की जाती है हर्ट्स। ये कुछ बेसिक टर्म हैं जो आगे हम चैप्टर के अंदर करेंगे। आई होप सभी टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।